हर साल लाखों सैलरीड एम्प्लॉय अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है फॉर्म 16 होने के बाद भी आईटीआर कैसे फाइल करें। क्या सिर्फ फॉर्म 16 अपलोड कर देने से काफ़ी है या फिर टैक्स बचाने के लिए कुछ और भी चेक करना जरूरी है। अगर आपने बिना वेरीफाई किए आईटीआर फाइल कर दिया तो रिफंड अटक सकता है, नोटिस आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फॉर्म 16 के साथ आईटीआर फाइलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। और गाइस, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फॉर्म 16। अब ये फॉर्म 16 कहाँ से मिलता है? ये प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयर, यानी कि जिस कंपनी में आप वर्किंग है, ठीक है, तो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी फॉर्म 16। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको एआईएस पर जाना है, ठीक है। एआईएस पर जाने के बाद आपको टीआईएस चेक करना है, ठीक है। टीआईएस और एआईएस। टीआईएस में क्या होता है? टीआईएस में जहां कहीं भी हमारी इनकम होती है वो शो हो जाती है, ठीक है। तो इनकम को चेक करके फिर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, फिर हमें आईटीआर फाइलिंग करनी होती है। अभी हमारी जो एआईएस की साइट है वो मेंटेनेंस पर है, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। और आपको चेक करना है फॉर्म 26 इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे और व्यू फॉर्म 26 इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो हमें चेक करना होगा। अब यदि आपकी आईडी रजिस्टर्ड है तो आपको जाना है फाइल नाउ पर, देन सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो फाइलिंग करने के दो ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, देन प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक या सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो आईटीआर फॉर्म है हमें सिलेक्ट करना होता है कि हम पर कौन सा एप्लीकेबल है आईटीआर फॉर्म, ठीक है। तो यदि आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइलिंग कर सकते हैं, यदि आपकी एक जगह से सैलरी आ रही है। और यदि आपकी दो जगह से सैलरी आ रही है तो आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। या आपने टीआईएस को चेक किया तो आपकी सैलरी इनकम तो है ही, लेकिन आपने क्रिप्टो करेंसी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आपने सेल की थी, उस कंडीशन में आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 फाइल होगा। अब सपोज कीजिए आपकी कमीशन इनकम है तो उस कंडीशन में कौन सा फाइल होगा? आईटीआर 3, ठीक है, क्योंकि 4 में क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड और हमारा जो शेयर्स होते हैं उसकी डिटेल्स ऐड करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारी सिर्फ सैलरी से इनकम है तो आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देन आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पर 3 ऑप्शन है और इसमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 4 लाख। यदि 4 लाख से ज़्यादा है तो इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल है पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन इस पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए यदि आप वर्किंग है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आप किस सेक्टर में वर्किंग है? जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। पीएसयू है तो पीएसयू। और यदि आप एक पेंशनर्स भी है तो पेंशनर्स का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, वर्किंग है, देन आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अदर्स ऑप्शन, ठीक है। तो हमने अदर्स सिलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन
फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले करें तो इस पर टिक मार्क करना है। यदि आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करना है। और यदि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करना है। देन नीचे आएंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, नो पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ रहा है। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। देन उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, नो पर टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स है। देन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देन ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी। एडिट पर क्लिक करेंगे। जो सैलरी है वो ऑटो फिल होके आ जाएगी। और यदि आपकी सैलरी ऑटो फिल होके नहीं आ रही है तो आप फॉर्म 16 से चेक करके कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं फॉर्म 16 पर। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1). यहाँ पर भी क्या है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यानी कि ये वाली सैलरी हमारी इसमें आ जाएगी। %98 ऑटोफिल होके आती है। देन उसके बाद एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, तो यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। यदि आपके फॉर्म 16 में आपके अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर, जैसे कि हमारे केस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो इसमें ट्रेवल अलाउंस है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे अलाउंस इसमें दिए हुए हैं और इसमें भी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। आपके केस में कौन कौन से अलाउंसेस हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यदि बात करें, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दी हुई है कितनी, 46,712 रुपये। अब देखिए यदि हम अपनी आईटीआर को ओल्ड रिजिम में फाइल करते हैं तो उस कंडीशन में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये, ठीक है। और यदि हम न्यू रिजिम में फाइल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी फ्लैट 75,000 रुपये डिडक्शन मिलती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। हमारी टोटल सैलरी कितनी थी, 5,58,582 रुपये, लेकिन 75,000 रुपये यहाँ पर डिडक्शन थी। अब हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 4,43,582 रुपये। सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने अपनी सैलरी को भर दिया है, इसमें फिल कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम एक प्रॉपर्टी से है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है फिर उसके लिए आईटीआर 2 सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम अदर सोर्सेज से है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं या ऑटोफिल होकर भी आ सकती है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट है 2500 रुपये, सेव पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद नीचे आएंगे, फिर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा एफडी से भी इंटरेस्ट है, ठीक है, ठीक है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। सेव पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद है एग्जाम्प्ट इनकम, रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम्प्ट इनकम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी सारी इनकम दी हुई है। बैक पर क्लिक करेंगे, हमारी कंडीशन में नहीं है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112(a) नोट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, यदि आपकी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या क्रिप्टो करेंसी में यदि आपकी इनकम है तो उस कंडीशन में आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, और यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो 3 फाइल करेंगे। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, ये तो हमारा आईटीआर 1 में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो हो गया। तो जी हाँ, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल में गेन में क्या होता है, हमारी यदि कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, ठीक है, 1.25 लाख रुपए हमारा एग्जाम्प्ट होता है, तो एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पर हमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो टैक्सेबल होगा
शॉर्ट टर्म हमारा टैक्सेबल होता है, चाहे आपका 1 रुपया भी आपने गेन क्यों ना किया हो। सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो कि 1.25 लाख रुपए होता है। उसकी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। टोटल सेल कंसिडरेशन यानी कि सेल आपने कितनी की है यहाँ पे ऐड करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज कितनी की है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, हमारी कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद टोटल डिडक्शंस, लेकिन न्यू रिजिम में हमारी 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, हम इसमें दिखा सकते हैं यदि आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में सैलरी कम थी, ठीक है, 5 लाख समथिंग थी, तो 5 लाख पर तो कोई टीडीएस कट नहीं होगा। जैसे कि अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 में जो एग्जैम्प्ट इनकम है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं टैक्स फ्री, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कितनी है, 12,75,000 रुपये। 12 लाख तो वैसे हैं और 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। 12,75,000 तक यदि आपकी सैलरी इनकम है तो उस पर कोई भी टीडीएस आपका कट नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपका टीडीएस कट हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, टीडीएस आपका कट हो गया तो वो आपका यहाँ पर शो होगा, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ठीक है। और सैलरी को छोड़कर कहीं पे कहीं और पर टीडीएस कट हुआ तो यहाँ पर शो होगा। नीचे आएंगे, देन यदि आपका टीसीएस कहीं पे कट हुआ तो यहाँ पर शो होगा। और यदि आपका एडवांस टैक्स आपने जमा किया है, आपकी सैलरी इनकम ज़्यादा थी या इनकम ज़्यादा थी, उस कंडीशन में यहाँ पर ऐड करेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यदि मान लीजिए आपका टैक्स बनता है, ठीक है, आपकी सैलरी इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐड करेंगे जो हम टैक्स जमा कराएंगे, जो हमारा टैक्स बनता है। देन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमारी आईटीआर में या कह सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर हमारी कंप्यूटेशन होती है। लेकिन जो बैंक में मांगते हैं आईटीआर कंप्यूटेशन वो कहीं से भी हम डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक्सेल सीट पर तैयार होती है या आईटीआर फाइलिंग का सॉफ्टवेयर होता है उससे जनरेट होती है, ठीक है। यदि आप वो तैयार कराना चाहते हैं आईटीआर कंप्यूटेशन तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रोस टोटल इनकम हमारी कितनी होगी, 4,56,582 रुपये। देन उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स हमारा कितना बना, 2,829 रुपये। क्या हमें ये पे करना होगा, नहीं, क्योंकि एक रिबेट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में ये एडजस्ट हो गया, तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। देन यदि आपका रिफंड बनता है तो यू नीड टू मेक ए पेमेंट, यदि आपका टैक्स बनता है तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, और यदि आपका रिफंड बनता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। देन नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे, आपको टिक मार्क कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल, देन प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आईटीआर फॉर्म और यहाँ पर शेड्यूल दिए हुए हैं, एक एक करके आप इसको चेक कर लेना है। देन नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी वैलिडेशन सक्सेसफुल, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देन यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए। सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो है आधार ओटीपी से। फर्स्ट पर टिक मार्क करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे टिक मार्क करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इसमें डालकर इसे सबमिट कर देना और ये वेरीफाई भी हो जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।